अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। जब बैठे बिठाए आपके पांव सूज जाते हैं, फील पा होते हैं, जिस तरह हाथी के पांव फूले हुए होते हैं, अगर इस तरह आपके पैरों में सूजन आ जाए तो फौरन से आपके जहन में चंद एक चीजें आती हैं। क्या ये गुर्दों के फेल होने की निशानी तो नहीं है? क्या हमें कोई दिल का आर्जा लाहिक तो नहीं हो रहा? क्या हमारे जिस्म में खून की कमी तो नहीं हो रही? इस तरह के चंद अबहाम, चंद वसाविस हमारे जहन में आते हैं। हालांकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला हो सकता है। आपके जिस्म में नसों की कमजोरी, पट्टों की कमजोरी, 3 जरूरी विटामिन और मिनरल की कमी का इंडिकेट हो सकता है। हमारे जिस्म में एक पंप लगा हुआ होता है जिसको मैग्नीशियम पोटाशियम पंप कहा जाता है। इसकी मिसाल अगर आपको इस तरह से समझाई जाए कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह से इंजन को स्टार्ट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो विटामिन B1 हुआ करता है, जिसको थायमीन भी कहा जाता है। अब नाज़रीन, 3 जरूरी विटामिन और मिनरल्स जिसमें विटामिन B1 है, जिसमें आपका पोटाशियम है और जिसमें मैग्नीशियम है, इन तीनों जरूरी विटामिन और मिनरल्स की अगर आपके जिस्म में कमी हो जाती है तो याद रखिएगा कि फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जन्म लेती है। फिर आपके पट्टों की गिरावट शुरू होती है, फिर नसों का सिकुड़ना, लचीलापन खत्म होना शुरू होता है, फिर आपकी टांगों की कमजोरी, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में सर्कोपिनिया कहा जाता है, आगाज हो जाता है। फिर आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन शुरू होता है। खून का बहाव मुतासिर होने की वजह से आपके पैरों में सोजन, सोजिश आना शुरू हो जाती है। अब इस पंप को, जिसमें विटामिन B1 है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सही तरह से काम करने के लिए किस तरह से हम विटामिन B1, पोटाशियम, मैग्नीशियम की कमी पूरी कर सकते हैं, इन चीजों को तफसील से देख लेते हैं। नाज़रीन, विटामिन B1 इसकी कमी पूरी करने के लिए और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए जिस कैपेसिटी और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपके घर के किचन में मौजूद सादा सी ग़िज़ाओं के जरिए हम विटामिन B1 की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आया विटामिन B1 की कमी हमारे जिस्म में होती क्यों है? तो सबसे बड़ी, मोस्ट ऑफ दी जो मिस्टेक लोग करते हैं, खाने के फौरन बाद जो है चाय का इंटेक करना होता है। जब आप चाय खाने के फौरन बाद पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जिस्म में विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन का अमल रुक जाता है। तो आपकी नसों को चौड़ा करने के लिए, मजबूत बना जिस जरूरी थायमीन नाम कंपाउंड की जरूरत होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन ही रुक जाती है, जिसकी वजह से आपकी नसें सिकुड़ना, श्रिंक होना और कमजोर हो जाती हैं। इसी के अल्टरनेट अगर देखा जाए, इसमें पोटाशियम की कमी क्यों होती है? जो लोग अपनी ग़िज़ाओं में नेचुरल फूड को शामिल नहीं करते, बल्कि जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, ऐसी खुराक जिसमें सोडियम ज्यादा हो, ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो, ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हों, ऐसे लोगों के जिस्म में पोटाशियम की कमी कम होना शुरू हो जाती है। अब तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम। ऐसे लोग, ऐसे मर्द व ख़वातीन जो खुराक तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो अच्छी ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होता। मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे होते, वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे होते, पानी कम पी रहे होते हैं, सोडियम मिली चीजें जिस तरह के सोडाज हैं, जिस तरह के कोलाज हैं, आपकी बोतलें हैं, ड्रिंक है, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। मर्द हजरात ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन पैदा होती है। फिर आपके पट्टे मैग्नीशियम की कमी का शिकार हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां खोखला, भुरभुरेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जिसे मेडिकली लैंग्वेज में बोन डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब नाज़रीन, इन तीनों चीजों को वन बाय वन देखते हैं, हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, नसों को चौड़ा बनाने के लिए विटामिन B1 की कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका सोर्स, जो कि सबसे बेहतरीन जो जरिया माना जाता है,
وہ सन फ्लावर सीड्स को माना जाता है। जो आपके सूरजमुखी के बीज हैं, ये आज के दौर में 2026 में हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़े ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स लीजिए, इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही सादा और आसान है। अब इन सनफ्लावर सीड्स को 2 चाय वाले चम्मच की मिकदार तक आप लीजिए और तवे पर या किसी फ्राई पैन में हल्की आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिना किसी घी के। आप इनको जब ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये बड़े जो है क्रंची से हो जाएंगे, ये थोड़ा हार्ड हो जाएंगे। अब इनको खाना आसान होगा, इनमें आने वाली नमी दूर हो जाएगी। अब इसमें पाया जाने वाला विटामिन B1 थायमीन आपके खून का हिस्सा भी बनेगा, आपकी हड्डियों में अच्छे से जज्ब भी होगा और आपकी नसों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करेगा। नंबर पर पोटाशियम, क्योंकि हमारे जिस्म में जो पंप है जिसको पोटाशियम मैग्नीशियम पंप कहा जाता है, अगर इसको सही से काम करने की सलाहियत मुहैया करना चाहते हैं तो हमें पोटाशियम की कमी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। अब पोटाशियम की कमी किस तरह से दूर की जाए? अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों को पोटाशियम की कमी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से, बहुत सारे हुकामा अतिबा डॉक्टर्स की तरफ से उनको केले खाने का मशवरा दिया जाता है। बनाना बेहतरीन सोर्स है पोटाशियम के एब्जॉर्प्शन और हसूल का। अब सिर्फ केला खाना ही पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन के लिए नाकाफी होता है, इसके अलावा हमें चंद ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना होता है जो आपके घर में अक्सर मौजूद हुआ करती हैं या आप मार्केट से आसानी से उनको हासिल कर सकते हैं। तो इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले नंबर पर है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी का इस्तेमाल करने से हम बाआसानी पोटाशियम की कमी को दूर कर सकते हैं, जो हमारे पट्टों को मजबूत बना सकती है, हमारे नसों को चौड़ा रखने में मदद फराहम कर सकती है। नाज़रीन, इसमें शकरकंदी में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे थर्मोजेनिक कंपाउंड्स ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं, हमारे खून को साफ करके पतला करते हैं और नीचे से हमारे दिल तक जो है पंप करके खून को पहुंचाने में मदद फराहम करते हैं। अक्सर औकात क्या होता है, जब पोटाशियम की कमी होती है तो दिल तक तो खून आ जाता है, दिल उस खून को सही से साफ नहीं कर पाता। अब जो हमारी शकरकंदी है, जो हमारे स्वीट पोटैटोज हैं, इनमें पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो कि ब्लड थिनर का काम करते हैं, ये खून को साफ प्यूरिफाई करने के बाद आर्टरीज के जरिए दीगर जो आपके जिस्म के ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। अब नाज़रीन, पोटाशियम को हासिल करने के लिए जो हमारा अगला सोर्स है ये है मूंगफली, पीनट्स। पीनट्स में भी पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, बल्कि अगर पीनट को सही मिकदार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पट्टों की गिरावट को तेजी से ठीक करता है, इनर इन्फेक्शन को, इनर इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, अब अगला जो हमारा बहुत ही जरूरी मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर आपके जिस्म में कमी हो जाए, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B1 या पोटाशियम अच्छे से आपकी हड्डियों का हिस्सा ही नहीं बन सकता, आपके खून में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते। इसलिए मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए जैसे आपके जिस्म में सांसों की मिसाल है, बिल्कुल इसी तरह से आपके जिस्म में मैग्नीशियम की अहमियत और अफादियत हुआ करती है। मैग्नीशियम को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनसे बाआसानी आप जो है मैग्नीशियम की कमी पूरी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर वॉलनट, अखरोट का आता है। अखरोट दिखने में दिमाग जैसा होता है, इसमें पाए जाने वाले अर्कियात और रोगनियात में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में, आपके पट्टों को मजबूत बनाने में, आपके जोड़ों की सोजिश को दूर करने में मदद फराहम करता है, फुल बॉडी ज्वाइंट स्टिफनेस को दूर करने में मदद फराहम करता है। नंबर 2, बादाम, आलमंड्स। बादाम में भी मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाने की वजह से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन का अमल तेज हो जाता है। अब बादाम हो या अखरोट हो, इन दोनों को रात के वक्त भिगो दीजिए। बादाम 7 अदद, अखरोट 2 अदद एक ही कप पानी में भिगो दीजिए या
तक जा करके एक ही वक्त में सुबह उठिए, निहार मुंह खाली पेट बादाम को छिलकों के बगैर इस्तेमाल कर लीजिए, और अखरोट के अंदर पाए जाने वाला टेनिन जो एक परत लेयर होती है, इसको भी आप चबा कर खा लीजिए। इस परत लेयर को बाहर मत निकालिए, जो कि छिलके की मानित हुआ करता है। थोड़ा खाने में जो है तुर्श और जो है कड़वा हो सकता है, लेकिन इसकी इफादियत और मैग्नीशियम का अब्जॉर्ब होना इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब नाज़रीन, इसके अलावा जो तीसरी हमारी चीज है जिसे हम मैग्नीशियम वाफर मिकदार में हासिल कर सकते हैं, और वो है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। सबसे सस्ता और आसान सोर्स है मैग्नीशियम के हसूल का, जो कि छोटी से छोटी किराना स्टोर से, जनरल स्टोर से और बड़ी से बड़ी ग्रोसरी यूटिलिटी स्टोर से आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने सनफ्लावर सीड्स को थोड़ा ड्राई रोस्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह से कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स को भी आप लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनकी नमी दूर हो जाएगी, थोड़ा ये क्रंची सा आपको जो है फील करवाएंगे, खाने में भले लगेंगे और टेस्टफुल हो जाएंगे, खुश जायका हो जाएंगे। अब चाहे आप इसी तरह से खा लीजिए या ऊपर से इसका छिलका लेयर पर उतार कर खा लीजिए। अब रोजाना की बुनियाद पे 2 चाय वाले चम्मच की मिकदार खुराक तक आप पंपकिन सीड या सनफ्लावर सीड्स का इंतखाब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाज़रीन, लास्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं जिनको आपने छोड़ना होता है, तब ही मैग्नीशियम पोटाशियम पंप जो है सही से काम करता है। नसों की सोजिश दूर करता है, जोड़ों की सोजिश दूर करता है, फील पा जो आपके पांव हो जाते हैं इनसे निजात दिलाता है, पैरों की सोजिश से आपको निजात दिलाता है। नंबर 1, अगर तो आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, आप जो है किसी ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर आप पाँव को लटका कर बैठे रहते हैं, तो ये एक्टिविटी करना आपके पैरों में सोजन का बायस बन सकती है। आप आधा घंटा काम करें, 5-7 मिनट के लिए थोड़ी हल्की वॉक करें, या पैरों को सामने टेबल पर या चेयर पर ऊपरी सतह पर रखकर बैठ जाइए। अब दूसरा जो तरीका है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, बहुत सारे लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। ऑफिस में हैं तो 2 से 3 बार दिन में चाय पी लेते हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं वो खाने के फौरन बाद चाय पी लेते हैं। इसमें नाज़रीन जो है टैनिन और पॉलीफेनोइक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके जिस्म में सोजिश पैदा करने का बायस बनते हैं, नसों को सुकेड़ने का काम करते हैं। अल्टीमेटली जब नसें सुकड़ेगी तो इसमें ब्लड फ्लो मुतासिर होगा, खून की रगों में खून का बहाव मुतासिर होगा, जिससे खून गाढ़ा भी होगा, फिर ब्लड क्लॉट, वेरिकोस वेन जैसे मसाइल का अंदेशा बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जो है कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, आपके दिल के आर्जे जैसे मसाइल, आपके जो है दिमाग में ब्लड क्लॉट फंसने की वजह से ब्रेन हेमरेज जैसे मसाइल के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तो और चाय पीने से डिहाइड्रेशन पैदा होती है, जिससे आपके घुटने के जोड़ जो हैं पूरी तरह से मुतासिर होते हैं। घुटने के जोड़ों पर भी सोजिश आ जाती है, पैरों पर सोजिश आ जाती है, फिर सनबल फ्लूइड आपके जिस्म के जोड़ों से सख्त हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पेरिफेरल थ्रोम्बोसिस जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अगला जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें बिल्कुल भी वॉक और एक्सरसाइज का ना होना होता है। रोजाना की बुनियाद पे कम से कम 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट तक वॉक और एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। हम आपको इक्विपमेंट्स यूज करने का हरगिज नहीं बता रहे, बल्कि घर में रहते हुए आसान स्ट्रेचेस, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करने को कह रहे हैं। अब कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है? हमारे इसी चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं जिसमें हमने एक्सरसाइजेस बता रखी हैं। आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो, या आपके जोड़ों में सोजिश का मसला हो, आपकी हील्स में जो है पेन का मसला हो, सर्वाइकल हो, सर्कोपेनिया का मसला हो, लोअर बैक पोर्शन, अपर बैक पोर्शन, मिडिल बैक पोर्शन का मसला हो, इन तमाम मसाइल से निजात के लिए एक्सरसाइजेस प्लान बताए गए हैं। अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को आप फॉलो करके अपनी
प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।